नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। अब क्रिकेट देखते थे आप पहले? बिल्कुल, अभी भी देखते हैं। अभी देखते तो पहले जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, वो वाली टीम। और इंडियन टीम सेकंड बेस्ट टीम थी तब, या थर्ड बेस्ट है जो भी। और हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन टीम एस्पिरेशनल थी, हमें उनके जैसा बनना है, जो हम बने बाद में 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे। उसी तरह अगर आप एक वर्ल्ड सिनारियो को स्टडी करें, शायद चाइनीज एजुकेशन सिस्टम, चाइनीज गवर्नेंस, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है। और भारत को वहां तक पहुंचना है, क्योंकि चाइना को इतनी ग्रोथ मिली है पैसों की वजह से, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। हमें भी पैसे कमाने हैं। अगला पॉइंट, हमें पैसों के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे भारतीय पेरेंट्स ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, राइट। एंड मोस्टली भारतीय पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा पैसे कमाए, सम्मान कमाए सोसाइटी में। आई फील कि सम्मान भी आप पैसे से ही कमाते हो इन मेनी केसेस, इन मोस्ट केसेस। हमें पैसों की बातें करनी चाहिए थोड़ी। लॉट ऑफ पीपल एसोसिएट एजुकेशन ओनली विद मनी। आप कुछ कहना चाहोगे पैसों के बारे में विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन? बिल्कुल। देखिए, दो तरीके की एजुकेशन होती है। एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन और एक होती है लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन होती है जिसमें आप पढ़ते हो फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ये वो एजुकेशन है जिसको आप अप्लाई करके जॉब में अच्छा काम नहीं कर सकते। ये आपको ग्रो करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देती हैं, आपका दिमाग खोलती हैं ये चीजें। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जब फिलॉसफी पढ़ते हो, पर इससे आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती। फिर होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे MBA और इंजीनियरिंग, कि आपको वो स्किल सिखाई जाती हैं जिससे आपको जॉब मिलती है। राइट। इंडिया में आज के दिन भी हमें लगता है कि इंजीनियरिंग और MBA टॉप के सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है। इंडिया की सबसे पॉपुलर डिग्री आज के दिन भी बैचलर ऑफ आर्ट्स है, BA है। ओके, BA है, जिसमें बच्चों को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं, मतलब कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ में से 10 लाख इंजीनियर हैं और 5 लाख लॉयर्स, फैशन, MBA वाले हैं। बचे 85 लाख, 85 लाख। वो 85 लाख लोग या तो BA कर रहे हैं, या BCom या BBA। राइट। और जो ये 3 कोर्सेज है ना, जो हो सकता है आपके काफी दर्शक भी कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हो, ये 3 कोर्सेज आपको जॉब रेडी नहीं बना पाते। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये 3 कोर्सेज जो हैं इंडिया में मैच्योर नहीं हुए हैं टू प्रिपेयर पीपल फॉर जॉब्स। दैट इज वाई इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट रेट है, मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनका क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि 85 लाख, अच्छा मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इन 85 लाख लोगों में से आप मेरे को बताइए कितने लोगों की जॉब लगती है आफ्टर ग्रेजुएशन, विच इज मिनिमम 5 लाख रुपीज? लेस देन 5%। नहीं, फिर से सोचिए। 85 लाख लोग, इसमें से कितने परसेंटेज लोगों की जॉब लगती है दैट पेज मोर देन 5 लाख रुपीज? आप भी अपने सोचिए माइंड में गाइस। ऐसा लग रहा है कि मैं 10 का दम पे आया हूँ। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नंबर पता है सिर्फ 12,000 का है। वाह, मैं 1 लाख कहने वाला था। 12,000 बच्चे हमारे जो BCom, BBA या BA पढ़ के निकल रहे हैं, सिर्फ 12,000 लोग 85 लाख में से, उनको 5 लाख से ऊपर की नौकरी मिल पा रही है। दिस इंक्लूड्स ऑल योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज, कोई भी आप उठा लो, 12,000 लोग हैं सिर्फ। और ये हमने रिसर्च करी है, कोई पब्लिक की रिपोर्ट है ये। 5 लाख पर एनम कितना होता है पर मंथ? पर मंथ अराउंड 45,000, 40,000। वाओ। ये मतलब 100 बातों की एक बात हो गई इसमें, इस नंबर में। तो इसलिए हमारे को अपना एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो 5 लाख को हम 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक खींच सकें, तभी इंडिया ग्रो करेगा। आई फील कि और जनरली इंडियंस में वो कैपेबिलिटी है कि हम फॉरेन कंपनीज के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं, पर हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्किल। हमें बैटिंग, बॉलिंग शो ऑफ करनी पड़ेगी दुनिया के सामने, फिर लोग आउटसोर्स करेंगे जॉब्स। यूट्यूब इंडस्ट्री में काफी सारे लोग बाहर के प्रोजेक्ट्स को इंडिया से बनवाते हैं। हाँ, जैसे एडिटर्स, एडिटिंग स्टूडियोज, फिल्म स्टूडियोज, स्क्रिप्टिंग, वो सब इंडिया में होने लगी है। नहीं, बिल्कुल ये चीजें भी, बट इंडिया को यदि हमें ग्रो कराना है और हमारे को जॉब्स को ग्रो करवाना है, एट द एंड ऑफ द डे हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। सर्विस इंडस्ट्री से सिर्फ इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। आई फील कि हमें IT बूम के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। श्योर। तो IT बूम के बारे में बताइए, क्या हुआ था 90s में? 90s में क्या हुआ कि US में सैलरीज बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो इतना फास्ट इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से जैसे सैलरीज इंक्रीज होती गई
और उनको ये लगने लग गया कि यार इंडिया में सेम स्किल सेट हमें चीपर मिल सकता है, तो उन्होंने इंडिया में जॉब्स आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। उसी टाइम पे इंडिया में कंपनीज बनने लगी जैसे इन्फोसिस, HCL, ये सब बनने लगी, और ये लोग वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से करने लगे उन कंपनीज के लिए। तो 90s 2000s अर्ली 2000s में एक वेव आई जिसमें बैंगलोर डेवलप हुआ, हैदराबाद डेवलप हुआ, पुणे डेवलप हुआ। इन सिटीज में बाहर की कंपनियों के प्रोजेक्ट्स किए जाते थे और इंडिया एक आउटसोर्सिंग नेशन बन गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया तो ग्रो किया डेफिनेटली, बट उस ग्रोथ की एक लिमिट है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी सैलरीज बढ़ती गई पिछले 10-12 सालों में, जो कि बड़ी है, वैसे वैसे हम एक्सपेंसिव हो गए अमेरिकन के लिए आउटसोर्स करना। तो आज के दिन अमेरिकन के लिए आउटसोर्स करना इज नॉट एज चीप एज इट यूज्ड टू बी। तो हमारा जो कंपेरेटिव एडवांटेज था इंडिया का, जिसकी वजह से हमारे को IT बूम मिला था, वो गेम खत्म होने वाली है अब। ओके, तो अब हमें और एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे पैसा कमाने के। मतलब 30 साल के लिए वो बूम चली। आज के दिन वो नहीं है बूम। यदि आज के दिन मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक अपने US में इंजीनियर को $1 लाख देता है, तो इंडिया में जो इंजीनियर जिसको वो हायर कर रहा है, उसको ऐसा नहीं कि वो $5,000 दे रहा है, जो कि ट्रू था पहले। आज के दिन उसको $50-60 हजार देना पड़ रहा है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग खत्म, IT बूम खत्म, 5-6 साल और रह गए, चंद महीने। अब बात कीजिए आने वाले ट्रेंड्स के बारे में, आने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आई फील कि ये वाला पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, एंड आई विश कि जब मैं कॉलेज में था मुझे एक ऐसा पॉडकास्ट मिलता, क्योंकि मुझे बहुत सारे जवाब खुद ढूंढने पड़े इन ऐसे ही कॉन्वर्सेशन से। देखिए, इसमें ना बहुत सिंपल एक बात है कि यदि आपको एक अच्छी लाइफ बनानी है अपने लिए, राइट, या तो आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब चाहिए, पर यदि आप उस मिडिल जॉब में फंस गए, तो आप ये सोचिए कि यार आपको यदि बॉम्बे में घर लेना है, जो घर 5-6 करोड़ रुपए का है, तो उसके लिए आपकी सैलरी कितनी होनी पड़ेगी। यदि लेट्स से आप आज 30 साल के हैं या 25 साल के हैं और आपको 15 साल में अपना घर चाहिए बॉम्बे में, अच्छा, सी फेसिंग, नाइस, तो आप बैक कैलकुलेशन करना शुरू करो। आप देखो कि यार मेरे को उसके लिए मिनिमम एक साल में 20 लाख रुपए सेव करने पड़ेंगे, तो मतलब मेरी सैलरी होनी चाहिए सम 30-35 लाख। ये कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जॉब्स वो आपको 30-35 लाख दे पा रही हैं टैक्स के बाद। मतलब टैक्स के बिना कितना, 50, ऑलमोस्ट 40-45, इतना आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर 15-20 इयर्स, ताकि आप एक बॉम्बे में हाफ डिसेंट होम अफोर्ड कर सको। नाउ इंडिया में कितनी ही जॉब्स हैं जो 30-40 लाख दे पाती हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और IT के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है। आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग ना मीडियोकर जॉब्स के लिए एम करते हैं। ये ऐसा लगता है कि हाँ, जो जॉब प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज में आ गई, हमें बस उन्हें टारगेट करना चाहिए। ये बड़ा भी नहीं सोचते। हाँ, बड़ा नहीं सोचते, और बड़ा सोचना चाहिए। और बड़े सोचने के लिए तो एक ही चीज है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, शुरू में ऐसा लगेगा कि रिस्क है, बट एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जॉब्स, अच्छी जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स कम ही रहेंगी, वो 1-2% ही होंगी। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ लाइफ फॉर योरसेल्फ, यदि आपको अपने लिए एक लाइफ क्रिएट करनी है जो आपकी ड्रीम्स की लाइफ है, उसके लिए आपके लिए शॉर्ट वे तो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। आई ऑल्सो फील कि एंटरप्रेन्योरशिप शायद बहुत लोगों के लिए नहीं है। वो एक्सपीरियंस से पता चलता है, जब आप मैदान में उतरते हो तो आपको पता चलता है कि मे बी आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस गेम। फिर आप फॉल बैक ले सकते हो, बट ट्राई तो फिर भी करना चाहिए। मेरा लॉजिक ये है कि एटलीस्ट किसी एंटरप्रेन्योर की कोर टीम को ज्वाइन करना चाहिए। हाँ। अगर आपको खुद नहीं करना है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है। जो आप कोर टीम, क्योंकि कोर टीम में आप सब कुछ कर रहे हो, जनरलिस्ट बन जाते हो। पर और क्या करना चाहिए एक पैसों के पर्सपेक्टिव से? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ही मेन चीज है। आपको एज यू सेड 3-4 चीजें हैं। फर्स्ट, या तो अपनी कंपनी शुरू करिए, यदि आप वो रिस्क उठा सकते हैं, कुछ आपकी सेविंग्स हैं। कुछ ऐसी भी आप कंपनीज आज के दिन शुरू कर सकते हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत। जैसे फॉर एग्जांपल US में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। हमारे काफी स्टूडेंट्स भी करते हैं ड्रॉप शिपिंग एज पार्ट ऑफ द कोर्स। उसमें वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू सेल प्रोडक्ट्स दैट अदर्स आर सेलिंग बट ऑनलाइन एंड फॉर अ प्रॉफिट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक बच्ची ने क्या किया अभी, हमारे ना गुड़गांव में एक मार्केट है कॉल्ड बंजारा मार्केट। ठीक है जी, बंजारा मार्केट एक फ्ली मार्केट है जहाँ पे गाँव के लोग आके अपनी चीजें बेचते हैं। तो ये लड़की क्या करती थी, सुबह बंजारा मार्केट जाती थी, वहां से सस्ते में सामान खरीदती थी, जैसे कैंडल हो गई, छोटे छोटे टेबल्स हो गए, कप्स हो गए, वो खरीदती थी। उसमें ना अपनी ब्रांडिंग करती थी। उसका ब्रांड था आर्टिजन्स ऑफ बंजारा करके। तो वो अपना ब्रांडिंग करती थी, उसको थोड़ा
वैल्यूबल बनाती थी, नाइस पैकेजिंग करती थी, और फिर शाम को साइबर हब में जाके उसको 10 टाइम्स प्राइस में बेचती थी। वाओ, राइट, ये ड्रॉप शिपिंग है एक तरीके से, कि यू आर सेलिंग समबडी एल्सेस प्रोडक्ट फॉर अ प्रॉफिट, ट्रेडिंग कह लो इसको आप। ये शुरू करने के लिए आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और ये यूएस में बहुत सारे लोग करते हैं। यूएस में बहुत सारे लोग करते हैं, सोलोप्रेन्योर्स कहते हैं इनको। एंटरप्रेन्योर हो गया कि जिसकी कंपनी है, सोलोप्रेन्योर मतलब सिंगल मैन एंटरप्रेन्योर, सिंगल मैन कंपनी, सिंगल वुमन कंपनी। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।